नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आज खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं उस खबर की जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। खबर महाकुंभ में मची भगदड़ से संबंधित है। महाकुंभ के 17वें दिन यानी कि मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर अमृत स्नान से पहले आधी रात को भगदड़ मची, कई लोग घायल हो गए। हालांकि मौत को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, मगर आशंका जताई जा रही है कि इस बीच एक दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जो वाकई थोड़ी बहुत एक तरीके से कहा जाए कि सवाल भी खड़े करती हैं व्यवस्थाओं पर। इस बीच घटना के चश्मदीदों ने बताया कि जब वो लोग स्नान करके आ रहे थे तब पुलिस डेड बॉडीज हटा रही थी। हालांकि मौत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। मेला की ओएसडी आकांक्षा राणा ने कहा है कि बैरियर टूटने से यह हादसा हुआ है। महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर भीड़ बढ़ने से भगदड़ मची। संगम नूज के करीब भगदड़ में दर्जनों लोग घायल हुए। दर्जनों एम्बुलेंस से घायलों को केंद्रीय चिकित्सालय महाकुंभ लाया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को हायर सेंटर भी रेफर किया गया है। आपको बता दें, इस वक्त जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। महाकुंभ मेले की ओएसडी आकांक्षा राणा ने मीडिया के सामने जानकारी दी है। कहा है, संगम पर भीड़ का दबाव बढ़ने से भगदड़ की घटना हुई है। हालांकि उनका दावा यह भी है कि कोई ज्यादा गंभीर रूप से घायल नहीं है, लेकिन लगातार घायलों के जो आने का सिलसिला है वो जारी है। महाकुंभ मेले के केंद्रीय चिकित्सालय को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मीडिया कर्मियों को भी अस्पताल के भीतर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। आपको बता दें, इस बीच सीएम योगी का भी एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिसको लेकर सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने अलग अलग घाटों को स्नान के लिए तैयार किया, जहां श्रद्धालु आसानी से स्नान कर सकते हैं। सीएम योगी ने अपील की, श्रद्धालु प्रशासन का सहयोग करें और जिस घाट पर हैं वहीं पर स्नान करें। स्नान व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में भी मदद करें। जो जानकारियां सामने आई है उसके मुताबिक मेला क्षेत्र में कुछ महिलाओं का दम घुटा, एक दूसरे पर वो गिरने लगी, जिसकी वजह से बैरिकेडिंग टूटी। 20 से 25 लोग घायल हैं। मौत की सूचना कहीं से नहीं थी। सबका इलाज कराया जा रहा है। हादसे के बाद महाकुंभ में क्राउड डाइवर्जन प्लान लागू हो गया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की एंट्री रोक दी गई है। शहर के बाहर ही श्रद्धालुओं के जत्थे को रोका गया है। 10 से ज्यादा जिलाधिकारियों को क्राउड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मिली है। भीड़ को काबू में करने के लिए प्रयागराज के बॉर्डर के इलाकों में अधिकारियों को सक्रिय कर दिया गया है। भगदड़ के बाद प्रशासन के अनुरोध पर सभी 13 अखाड़ों ने मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द कर दिया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा, संगम नोज पर ज्यादा भीड़ की वजह से यह फैसला लिया गया है। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी से फोन पर बातचीत की है, घटना की जानकारी ली है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे भी रिपोर्टर्स कहते हैं कि अफवाह के चलते संगम नोज पर भगदड़ मची। कुछ महिलाएं जमीन पर गिर गईं और लोग उन्हें कुचलते हुए निकल गए। हादसे के बाद 70 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंचे। इनसे घायलों और मृतकों को फिलहाल जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, घायलों को फिलहाल इस वक्त अस्पताल ले जाया गया है। हादसे के बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया है। संगम नोज इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। भीड़ ज्यादा ना बढ़े इसलिए प्रयागराज शहर में भी श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए जो शहर की सीमा है उससे सटे जिलों में प्रशासन को मुस्तैद कर दिया गया है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या का स्नान है, जिसके चलते करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं के शहर में मौजूद होने का अनुमान है। प्रशासन के मुताबिक संगम समेत 44 घाट पर देर रात 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान था। इससे एक दिन पहले यानी मंगलवार को 5.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। पूरे शहर में सुरक्षा के लिए 60,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। पूरी व्यवस्था थी। व्यवस्था के बावजूद एक हादसा हो जाता है और यह हादसा इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस पर राजनीति भी हो रही है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।